खौफनाक हवेली का राज रात की सियाही हर तरफ फैल चुकी थी। जंगल के दरमियान वाक़ा एक पुरानी सुनसान हवेली के दरवाजे हल्की हवा के झोंकों से चरचरा रहे थे। ये वही है हवेली थी जिसके बारे में पूरे गांव में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। अली और उसके 3 दोस्तों हमजा, काशिफ और फहद ने तय किया कि वो आज रात उस हवेली की हकीकत मालूम करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खबरदार किया था, लेकिन वो सब उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर हंसी में उड़ा चुके थे। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक उनके जिस्मों में सरायत कर गई। हर चीज़ पर मिट्टी की तह जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी खौफनाक तस्वीरें लटक रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ये हुआ का असर होगा, हमजा ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। अली ने टार्च की रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। कौन है वहाँ? फहद की आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवारों पर साए लरज़ने लगे। अचानक एक जनाना कहकहा गूंजा। वो सब पीछे हटे, मगर तभी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। इस तस्वीर में एक नौजवान लड़की थी, जिसकी आंखें बहुत गहरी और प्रासरार थीं। ये कौन है? काशिफ ने कांपती आवाज़ में कहा। तभी एक जोरदार झटके से कमरे की खिड़कियां खुल गईं और एक साया नमूदार हुआ। वही लड़की तस्वीर से बाहर निकल आई थी। इसका चेहरा जर्द, आंखें खाली और बदन हुआ में मौल्लिक था। ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है, वो लड़की सरगोशी नमा गरजदार आवाज़ में बोली। सबके जिस्म सिन हो गए। वो दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाज़ा जैसे किसी इन देखी कुव्वत ने बंद कर रखा था। अली ने जीप से कुरान की आयत लिखी हुई तावीज़ निकाला और ज़ोर से पढ़ने लगा। अचानक चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं और वो साया गायब हो गया। दरवाज़ा खुल चुका था। वो सब तेज़ी से भागे और बग़ैर पलटे हवेली से बाहर निकल गए। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वो लड़की कई साल पहले जुल्म का शिकार होकर मर गई थी और उसकी रूह आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। इस रात के बाद किसी ने भी इस हवेली का रख नहीं किया, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया।